हरे कृष्णा टू ईच एंड एवरीवन। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करने जा रहे हैं अपना BPCG 171 का असाइनमेंट सॉल्व, जो कि एडिशनल सब्जेक्ट है, जो कि आर्ट्स वाले, कॉमर्स वाले एंड ये BSCG वाले, इन सबके लिए कैपेबल है। ये जिसके पास भी है ना वो सारे कर सकते हैं। और ये जो है BPCG 171 का ये है ट्विटर मार्क्ड असाइनमेंट जुलाई 2024 और जनवरी 2025 के सारे एडमिशन साइकिल्स के लिए। ठीक है, इसका नाम है, कोर्स टाइटल का नाम है जनरल साइकोलॉजी। ठीक है, जिन बच्चों ने अपना एडमिशन 2025 जनवरी सेशन में कराया है ये उन बच्चों के लिए वैलिड है, और जिन बच्चों ने 2024 जुलाई सेशन में अपना एडमिशन कराया है ऑल्सो फॉर उन बच्चों के लिए। ठीक है, तो ये दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल है, मतलब दोनों बच्चे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं अपने नेक्स्ट पे। आपको क्या करना है, सबसे पहले फ्रंट पेज लगाना है, बिल्कुल क्लियरली सारी चीज़ें भरनी है फ्रंट पेज पे। फिर सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, इम्पॉर्टेंट सेकंड थिंग पे आपको अपनी ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी लगानी है। देन ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, यहाँ से जो स्टार्टिंग है, देखो यहाँ से जो स्टार्टिंग है क्वेश्चन पेपर, इसकी प्रिंट आउट लेके फिर लगानी है। उसके बाद जो हाथों से लिखे हुए असाइनमेंट लगाने हैं, हाथों से लिखे हुए असाइनमेंट अटैच करनी है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे ना हाथों से लिखे हुए, अगर प्रिंटेड करोगे तो असाइनमेंट रिजेक्ट होंगे। और हर पेज के नीचे आपको अपना नेम एंड एनरोलमेंट नंबर लिखना है। अगर आपका ऑनलाइन सबमिशन है तो नेम और एनरोलमेंट नंबर हर एक पेज के नीचे लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखोगे तो असाइनमेंट रिजेक्ट होगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा असाइनमेंट सबमिशन का। ठीक है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन दे रहे हो है ना, तो नीचे अगर नेम और एनरोलमेंट नंबर नहीं भी लिखते तो तभी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं सॉरी हम आते हैं अपने नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करोगे। सबसे पहले जो जो मैंने बोला वो भरा आपने फ्रंट पेज, फिर ID कार्ड की फ़ोटोकॉपी, उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर का कॉपी, उसके बाद आप रिटन असाइनमेंट। तो सबसे पहले रिटन में स्टार्टिंग कैसे करोगे आप, ये जो शाह क्लासेस है ना इसको काट देना। शाह क्लासेस नहीं लिखना आपको, सबसे पहले कोर्स कोड लिखना है। कोर्स कोड ये रहा BPCG 171, फिर कोर्स टाइटल जनरल साइकोलॉजी। जितने भी असाइनमेंट है ना सबसे पहले आप यही लिखोगे, कोर्स कोड और फिर कोर्स का कोड, फिर कोर्स का टाइटल, जो भी होगा उसका नेम। ठीक है, अब असाइनमेंट नंबर 1 ऐसे लिखोगे, असाइनमेंट 1 राइट द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच। जो आंसर है वो आप 500 वर्ड ईच में लिखोगे, मतलब हर एक क्वेश्चन का आंसर 500 वर्ड में। जो असाइनमेंट 1 यहाँ पे ना 3 पार्ट में असाइनमेंट सबमिटेड है, डिवाइडेड है। असाइनमेंट नंबर 1 में है, असाइनमेंट नंबर 1 में है, असाइनमेंट नंबर 2 में, असाइनमेंट नंबर 3 में है। तो फर्स्ट में जो 2 क्वेश्चन है ना उसमें 500 वर्ड्स के आंसर लिखने हैं इन दोनों में। सेकंड क्वेश्चन में 250 वर्ड्स के लिखने हैं 3, 4 एंड 5 में। एंड जो फोर्थ है ना असाइनमेंट 3 उसमें सिर्फ 100 वर्ड्स के लिखने हैं। ठीक है, ये जो है ना 6 to 10 ये 100 वर्ड्स में इन सबको लिखना है। तो वैसे ही अकॉर्डिंग टू दिस मैंने आपको आंसर्स दिए, और मैंने पॉइंट फॉर्मेट में बना के दिए ताकि मार्क्स अच्छे आए। पॉइंट में लिखे हैं और 500 वर्ड्स में भी लिखे हैं, ताकि पॉइंट वाइज वो क्या होता है, लंबा होता चला जाता है और ज़्यादा पेजेस भी आते हैं, और पॉइंट में टीचर खुश भी हो जाता है कि इन्होंने पॉइंट बना के लिखा है। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। तो जैसे मैंने बताया आपने वो किया। अब असाइनमेंट 1 लिखा, आंसर द फॉलोइंग इन अबाउट 500 वर्ड्स ईच लिखा, फिर डिस्क्राइब द थ्योरीज एंड वेज ऑफ असेसिंग द इंटेलिजेंस। और एक और क्वेश्चन, जिन बच्चों ने क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ क्वेश्चन नंबर मेंशन किया हुआ है और ओनली आंसर लिखा है, उन बच्चों का भी रिजेक्ट नहीं होता असाइनमेंट। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन के साथ लिखोगे तो और भी अच्छा है। ठीक है, डिस्क्राइब द थ्योरीज एंड वेज ऑफ असेसिंग द इंटेलिजेंस। थ्योरीज एंड वेज ऑफ असेसिंग इंटेलिजेंस ये 10 वैसे तो 20 मार्क्स का है, लेकिन ये थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस 10 मार्क्स का दे रखा है, तो आप ये लिखना ज़रूरी नहीं है आपको, ये मत लिखना। आप बस ये लिखना थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। देन नंबर 1 चार्ल्स पावरमैन theory propose the concept of G factor, a general intelligence factor that underlies all cognitive abilities. Number 2 Louis Thurston's theory introduced the concept of primary mental abilities which include verbal comprehension, word fluency and spatial visualization. Number 3 पे Howard Gardner's theory proposed the theory of multiple intelligences which include linguistic, logical, mathematical, spatial and bodily kinesthetic intelligences. Number 4 Robert Sternberg's Hierarchic theory proposed that intelligence consists of 3 components: analytical, creative and practical. Ways of assessing intelligence: verbal tests measure verbal comprehension, vocabulary and verbal reasoning. Number 2
Non-verbal test measures partial visualization, pattern recognition, and non-verbal reasoning. Number third, performance test measure cognitive abilities such as memory, attention, and processing speed. Achievement test measure knowledge and skills acquired through education and experience. Number 5, neuropsychologist test measure cognitive functions such as attention, memory, and executive systems. Intelligence quotient Stanford Binet intelligence scale measures verbal and non-verbal intelligence in children and adults. Bachelor Adult Intelligence Scale BWAIS measures verbal and non-verbal intelligence in adults. Bachelor Intelligence Scale for Children WISC measures verbal and non-verbal intelligence in children. Limitations of intelligence test. Number 1, cultural bias. Intelligence test may be biased towards certain cultures or socio-economic groups. Limited scope intelligence test only measure a narrow range of cognitive abilities. Contextual factors. Intelligence test may not take into account contextual factors such as motivation and anxiety. Elaborate upon the stages and laws of perception. Answer: stages and laws of perception. Stages of perception. Sensory input. The process begins with sensory input from the environment. Sensory registration. The sensory information is registered in the sensory receptors. Number 3, perceptual organization. The registered information is organized into a meaningful pattern. Number 4 is that identification. The organized pattern is identified and given meaning. Number 5 is recognition. The identified pattern is recognized and related to past experiences. Law of perception. Law of proximity object that that are close together in a space or time as perceived as related. Number 2, law of similarity. Similar objects are grouped together and perceived as related. Number 3, law of continuity. The perceptual system tends to maintain continuity and consistency in perception. Number 4 is that law of closure. The perceptual system tends to close incomplete pattern and shapes. Number 5 is law of figure ground. The perceptual system distinguishes between figure, object, and background. Factor influencing perception. Number 1, past experiences. Past experiences and learning influence perception. Number 2, motivation and expectation influence perception. Emotions and emotional state influence perception. Cultural background and values influence perception. Number 5 is attention and focus influence perception. Types of perception. Sensory perception through sensory receptors, example vision, hearing. Cognitive perception influenced by cognitive processes, example attention, memory. Number 3, group perception of social stimuli, example people groups. असाइनमेंट सेकंड. अब हमारा असाइनमेंट सेकंड आता है, जिसे आपको आंसर करना है 250 वर्ड्स में, ठीक है, ईच. नंबर 3 क्वेश्चन नंबर ये कहता है हमसे डिस्कस द वेरियस मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी, और इसका आंसर यहाँ से है, मेथड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी. रिसर्च मेथड इन साइकोलॉजी. नंबर 1, एक्सपेरिमेंटल मेथड इन्वॉल्व्स मैनिपुलेटिंग वेरिएबल्स टू स्टडी कॉज एंड अफेक्ट relationships. Number 2, correlation method involves studying relationships between variables. Survey method involves collecting data through self-report measures. Number 4, case study method involves in-depth analysis of a single case or of a small number of cases. Number 5, neuropsychological method involves studying the relationship between brain function and behavior. एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी है इसमें. नंबर 1 इज दैट क्लिनिकली साइकोलॉजी, एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजी इन असेसमेंट, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स. Number 2 is that counseling psychology, application of psychology in helping individuals cope and personal and social problems. Number 3, industrial organizational psychology, application of psychology in improving performance and well-being in work settings. Number 4, educational psychology, application of psychology in improving teaching and learning processes. Number 5, sports psychology, application of psychology in enhancing performance and well-being in sports. Other applications of psychology. Number 1, health psychology, application of psychology in promoting health and well-being. Number 2 is that environmental psychology, application of psychology in understanding human behavior in relation to the environment.
And number third is forensic psychology, application of psychology in legal settings. Number four is that neuropsychology, application of psychology in understanding brain function and behavior. Number fifth is development psychology, application of psychology in understanding human development across the lifespan. नंबर वन, यहाँ से नंबर फिफ्थ है, ये वापस से आ गया आपका, है ना, सॉरी, ये वापस से आ गया, वही चीज़ है जो ऊपर अभी मैंने पढ़ाई ना, कि वही चीज़ है, वापस से आ गया, इसको नहीं लिखना आपको, ठीक है, इसको नहीं लिखना, वही चीज़ यहाँ तक लिखी आपने, लाइफ स्पेन तक लिखा, लाइफ स्पेन के आगे अब आप यहाँ से स्टार्ट कर दो लिखना। ये क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जो 250 वर्ड्स में देना है और पॉइंट फॉर्मेट में है, मैंने आपको दे रखा है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करना है। यहाँ से आंसर है स्ट्रक्चर ऑफ नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Number 1 is that brain controls higher level functions such as thinking, emotions and movement. Number 2 एक लाइन छोड़ के करना है, spinal cord transmits messages between brain and peripheral nervous system. Then नीचे आना, ब्लैक पेन से बड़ा बड़ा लिखना peripheral nervous system PNS, ठीक है। देन यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट डालना एंड देन ब्लैक पेन से लिखना सोमेटिक नर्वस सिस्टम, उसके बाद ब्लू पेन से लिखना कंट्रोल्स वॉलेंट्री मूवमेंट्स ऑफ स्केलेटन मसल्स। देन एक लाइन छोड़ना, नंबर 2 पॉइंट डालना ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ANS, ब्लैक पेन से लिखना। देन सिंपैथेटिक डिवीजन, ब्लैक पेन से लिखना। देन ब्लू पेन से लिखना प्रिपेयर्स बॉडी फॉर फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स, है ना। देन नीचे आना, एक लाइन छोड़ना, पैरासिम्पैथिक डिवीजन लिखना, प्रमोट रिलैक्सेशन एंड रेस्टोरेशन लिखना। देन नीचे आना, ब्लैक पेन से बड़ा बड़ा लिखना न्यूरॉन्स एंड न्यूरोग्लिया। देन यहाँ पे ब्लैक पेन से लिखना नीचे न्यूरॉन्स, उसके बाद ब्लू पेन से लिखना स्पेशलाइज सेल एंड ट्रांसमिट द प्रोसेस इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने बताया ना वैसे वैसे करना। नंबर 2 न्यूरोग्लिया सपोर्ट सेल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ न्यूरॉन्स, सिनेप्सिस एंड न्यूरोट्रांसमीटर्स। अब यहाँ पे लिखना है आपको सिनेप्सिस, स्मॉल गैप्स बिटवीन न्यूरॉन्स वेयर केमिकल कम्युनिकेशन अकर्स। द नंबर 2 इज दैट न्यूरोट्रांसमीटर्स, केमिकल मैसेंजर्स रिलीज बाय न्यूरॉन्स टू ट्रांसमिट सिग्नल। अब नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको 250 वर्ड्स में करना है। एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, सोचने की प्रोसेस को एक्सप्लेन करो। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, स्टेजेस ऑफ थिंकिंग। नंबर 1 अटेंशन, फोकस ऑन रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन एंड फिल्टर आउट इर्रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। Number 2 is perception, interpret and organize sensory information. Number 3 is memory, retrieve or store information. Number 4 language, use symbols and words to represent thoughts. Number 5 reasoning, draw conclusions and make decisions based on information. Then types of thinking. Number 1 critical thinking, analyze information, evaluate evidence and make the informed decisions. Number 2 creative thinking, generate new ideas, solutions and products. Number 3 problem solving thinking, identify problems, analyze information and find solutions. Number 4 decision making thinking, weight options, evaluate consequences and make choices. Then आते हैं factor influencing thinking पे। अब आप याद पे करना मोटिवेशन, drive to achieve goals and solve problems. Number 2 emotions, influence on thinking, decision making and problem solving. Number 3 prior knowledge, existing knowledge and experiences that shape thinking. Number 4 environmental factors, social, cultural and physical environment that impact thinking. Then assignment number 3 है हमारा, जो कि 100 वर्ड्स में हमें देना था। आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट, यहाँ पे ये चीज़ लिखना भूल गई मैं, 100 वर्ड्स, ठीक है, ये भी लिख लेना 100 वर्ड्स, ठीक है, ये यहाँ पे ही आएगा। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 डालना, फंक्शंस ऑफ इमोशंस लिखना ब्लैक पेन से, फिर उसका आंसर यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है, यहाँ से आंसर लिख के आप यहाँ से स्टार्ट कर देना। इमोशंस, ये पॉइंट्स में लिखना, इमोशंस नंबर 1 पॉइंट यहाँ पे डालना, यहाँ पे नंबर 1 पॉइंट डालना। इमोशंस मोटिवेट बिहेवियर एंड ड्राइव इंडिविजुअल्स टू परस्यू गोल्स एंड रिवॉर्ड्स। नंबर 2 इज दैट इमोशंस कन्वे इंफॉर्मेशन टू अदर्स, फैसिलिटेटिंग सोशल इंटरेक्शन एंड रिलेशनशिप्स। नंबर 3 यहाँ डालना, इमोशनल हेल्प रेगुलेट साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज सच एज स्ट्रेस एंड एरोजोल। नंबर 4 यहाँ पे डालना, इमोशंस इन्फ्लुएंस डिसीजन मेकिंग विद इमोशंस ऑफन सर्विंग एज अ गाइड फॉर चॉइस। नंबर 5 यहाँ डालना, इमोशंस इन्हेंस मेमोरी कंसोलिडेशन विद इमोशनल एक्सपीरियंसेस ऑफन बीइंग मोर मेमोरेबल। देन आते हैं हम अपने 7 वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे भी आपको 100 वर्ड्स में देना है। नंबर 1 यहाँ डालना, साइकोलॉजिकल नीड्स, बेसिक नीड लाइक फूड, वाटर एंड शेल्टर। नंबर 2 इज़ दैट सेफ्टी नीड्स, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी एंड प्रोटेक्शन। नंबर 3 इज़ दैट लव एंड बिलोंगिंग नीड्स, सोशल कनेक्शन, रिलेशनशिप्स एंड बिलोंगिंग।
Number 4, esteem needs self-esteem, recognition and respect. Number 5 is self-actualization needs person growth, creativity and fulfillment. Then number 8 is that key concept of problem solving. Number 1, identifying the problem, recognizing and defining the issue. Number 2 is generating alternatives, brainstorming potential solution. Number 3 is evaluating options, assessing the pros and cons of each solution. Number 4 is selecting a solution, choosing the best course of action. Number 5 is that implementing the solution, putting the chosen solution into effect. ठीक है. अब क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रूट्स साइकोलॉसेक्सुअल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट. यहाँ नंबर 1 डालना. ओरल स्टेज 0 to 1 year, फोकस ऑन ओरल प्लेजर. नंबर 2 एनल स्टेज 1 to 3 years, फोकस ऑन टॉयलेट ट्रेनिंग एंड कंट्रोल. नंबर 3 फैलिक स्टेज 3 to 6 years, फोकस ऑन जेनिटल प्लेजर. नंबर 4 लेटेंसी plays 6 to 12 years, repression of sexual desires. Then number 5 the initial stage 12 plus years, mature sexual relationships. अब आते हैं नंबर 10 पे लाइफ स्पेन पर्सपेक्टिव्स ऑन डेवलपमेंट. नंबर 1 ये है मल्टी डायमेंशनल encompassing फिजिकल कॉग्निटिव एंड सोशियो इमोशनल aspect. Number 2 multi-directional involving both growth and decline. Number 3 plastic allowing for change and adaptation throughout life. Number 4 influenced by context shaped by cultural, social and historical factor. Number 5 ये नंबर 4 है. रुको ये नंबर 4 है. ठीक है. यूनिक ऑर्गेनाइजेशन, इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस एंड वेरिएबिलिटी. प्रोसेस ऑफ थिंकिंग यहाँ पे वो चीज़ दे रखी है, ये भी लिखना इंपॉर्टेंट है. अटेंशन, फ्रीक्वेंसी और रेलिवेंट इंफॉर्मेशन एंड फिल्टर आउट रिविलेशन इंफॉर्मेशन. परसेप्शन, इंटरप्रेट और ऑर्गेनाइज सेंसरी इंफॉर्मेशन. मेमोरी, रिट्राइव एंड स्टोर इंफॉर्मेशन. नंबर 4 लैंग्वेज, यूज सिंबल एंड वर्ड टू रिप्रेजेंट थॉट्स. नंबर 5 रीजनिंग, ड्रॉ कंक्लूजन एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन. आपका ये वाला असाइनमेंट खत्म हुआ. अगर आपको असाइनमेंट चाहिए, हमारे यहाँ होम डिलीवरी भी होती है एंड पार्सल भी होते हैं, कोरियर्स भी होते हैं. तो अगर आपको हैंडमेड असाइनमेंट चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या PDF फॉर्मेट में चाहिए वो भी ऑनलाइन सबमिशन के द्वारा, तो वो हम दे सकते हैं आपको. इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं हमें 8800176878. अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना. एंड हरे कृष्णा.